झारखंड में आशा के एक नए युग का शुभ आरंभ हो चुका है। चारों ओर जीवन स्तर में सुधार दिखाई दे रहा है। विकास की किरणें लोगों में चारों ओर फैल रही हैं। लोगों की कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण सूकर पालन में हुए विकास ने उनके जीवन स्तर को स्पष्ट रूप से बदल डाला है। मेरा नाम जगन्नाथ राम, ग्राम तुम्बा, थाना मुफस्सिल, जिला हजारीबाग का निवासी हूँ। मैं पहले मजदूरी करता था और मजदूरी करने के बाद फिर मैं सोचा इसमें बहुत परेशानी है। मैं सूकर पालन का काम शुरू किया। सूकर पालन का कार्य करने के बाद इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और इसमें ये हुआ कि 1 साल में मेरा ज़िंदगी का बदलाव हुआ और कुछ आमदनी होने लगा। झारखंड की सरकार इस बदलाव को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। ऐसी आशा की जा सकती है कि पूरे राज्य में सफलता की कहानी दोहराई जाएगी। हम लोगों ने अपने पशुपालन विभाग की तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया है कि यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैसे यहाँ के सूकर पालन में रुचि लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने अभी 9 और 10 के बजट में हम लोगों ने उन लोगों को 40% हम लोगों ने जनरल लोगों के लिए और 50% हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को हम लोगों ने अनुदान पर सूअर पालन करने के लिए हम लोगों ने उत्साहित किया है। इसका बहुत ही अच्छा परिणाम झारखंड में हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाला दिन हम लोग इसको और उद्योग का रूप कैसे दें, इसके लिए हम लोग विशेष तौर पर इस सूअर पालन पर हम लोग और अधिक से अधिक उनको हम लोग सब्सिडी दर पर देंगे ताकि यहाँ के लोग अपने रोजगार से इससे जुड़ सकें। सफल सूकर पालन का सबसे पहला कदम है सही नस्ल का चुनाव। जबकि यहाँ के लोग परंपरागत रूप से देसी नस्ल के सूकर पालते हैं जो कि इन्हें पर्याप्त लाभ प्रदान नहीं करते। आइए हम कुछ नस्लों पर नजर डालते हैं। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, मिडल व्हाइट यॉर्कशायर, टैमवर्थ, बर्कशायर, हैम्पशायर, रशियन चारमुखा, टी&डी, टैमवर्थ और देसी नस्ल के संस्करण से उत्पन्न एक उत्तम एवं मान्यता प्राप्त सूकर नस्ल है। इस नस्ल को झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान विकास योजना RKVY, आत्मा तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये एक काले रंग की संकर नस्ल है जिसमें उच्च प्रजनन क्षमता, शीघ्र प्रजनन परिपक्वता, रोगों का कम प्रभाव एवं अधिक वजन प्राप्त करने की क्षमता जैसे गुण हैं और ये किसानों को केवल 4-5 महीनों में ही 7 से 8 हजार रुपए प्रति सूकर की आमदनी प्रदान कर सकता है। फर्स्ट एक टीका कर देने से ये एकदम से डिजीज फ्री टी&डी जो ब्रीड है, तो बहुत कम कास्ट में और जो टी&डी है बाकी कोई और चीज़ नहीं उसमें करना है। लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी जो है
मिनिमम 2.5 से 3 गुना पहले से बढ़ सकती है जो ट्रेडिशनली कर रहे हैं। तो सबसे आसान काम है कि केवल ब्रीड रिप्लेसमेंट हो जाए, जो ट्रेडिशन के बजाय टीएनडी ब्रीड को अडॉप्ट कर लें, तो उनकी इनकम प्रति वर्ष 2.5 से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी जो वो पहले कर रहे थे। एक जानवर के कम से कम 10 से 15 हजार रुपये मिल सकता है। तो हम लोग अगर धीरे धीरे अगर बढ़ती उसको करेंगे तो बढ़ोतरी करते करते उससे हम सोचेंगे 30 से 40 से 50 से लाख तक हमको आमदनी हो सकता है। उससे अपना बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ा लिखा करके बढ़िया से उसको शिक्षा दिला सकते हैं, बढ़िया कोई स्कूल में पढ़ा सकते हैं। केवल नस्ल सुधार से ही सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। सुकर पालन के लिए या कोई भी पशुपालन के लिए हम लोग कहते हैं कि उसके 5 स्तंभ हैं, उसके 5 पैर हैं और वो पाँचों को ठीक ठाक होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका से होना चाहिए। पहला बंदे है कि उसमें उन्नत नस्ल का चुनाव, जो कि आपको बताया कि टीएनडी नस्ल यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है कि आवास की उचित व्यवस्था, घर उनका वैज्ञानिक तरीके से बना होना चाहिए। तीसरा है संतुलित आहार की व्यवस्था, खाना संतुलित आहार के रूप में देना है। चौथा है रोगों की पहचान एवं उनके रोकथाम को उपाय, कि कौन कौन से रोग हैं उसको पहचाना हमारे किसान भाई और समय पर उसका इलाज कर दें। पांचवा है बाजार की व्यवस्था। तो यदि ये 5 बिंदु पर हमारे किसान भाई ध्यान देंगे तो उनको असफल होने का सवाल ही नहीं उठता है। और सबसे अहम भूमिका है उनकी इच्छा शक्ति, कितना वो मेहनत कर रहे हैं, उनको कितना प्रेम है जानवर से। सूकर पालन की जानकारी को बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये देखिए रांची का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगर आप देसी सूकर पालते हैं तो देसी सूकर पालने से आपको लाभ नहीं होता है, क्योंकि देसी सूकर का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है, वृद्धि काफ़ी कम होती है। वो 1 साल की उम्र में 30-35 किलो के ही हो पाते हैं। क्लासरूम प्रशिक्षण सत्र, प्रदर्शन इत्यादि के साथ किया जाता है, जिसमें सूकर पालन के सभी पहलुओं जैसे कि रोगों की रोकथाम, रोगों की पहचान और उनके उपचार को समझाया जाता है। ये 24 घंटे के बच्चे हैं। ये दांत जो है ऊपर में ये 4 रहता है और निचला ये में 4 है ना, टोटल 8 दांत रहते हैं। दांत को जो है ना हम लोग काटते हैं 24 घंटा के अंदर में, थोड़ा सा कोमल रहता है दांत, उससे अगर ज़्यादा लेट होने से हार्ड हो जाएगा दांत, है ना। और ये दांत को काटने से आपका 2 फायदा है। ये जब दूध पिलाती सुअरी ना उस समय जैसे आवाज़ देने लगती है ना, तो उस समय बच्चा कोई पी रहा है और कोई दूसरा जो कहीं खेल रहे हैं वो तो दौड़ करके आके वो पीना चाहते हैं। तो जो पकड़े हुए रहते हैं स्तन में, तो जोर से उसको मारेंगे ना, तो मारने से जो कि स्तन में पकड़े हुए रहते हैं उसमें नुकीला दांत रहता है, खरोंच लग जाता है। खरोंच लगने से उस दिनों दिन जो है कि घाव होने लगेगा वो, है ना। घाव होने लगेगा तो फिर वो दूध पीने नहीं देगी वो, है ना। दूध नहीं पीने देगी तो फिर बच्चा को एकदम दिनों दिन कमज़ोर होने लगेंगे। कमज़ोर होते होते बच्चा मरने का भी चांस रहता है, इसलिए हम लोग इस दांत को काटते हैं। और दूसरी बात जो है कि बच्चा जो कि दांत नहीं काटने से होता है क्या कि एकदम नुकीला दांत से जब पेट भर जाता है तो कुश्ती लड़ाई करता है लोग, है ना। कुश्ती लड़ाई में कभी उसको मार रहे हैं कभी इसको मार रहे हैं, है ना। तो मारने में जो है कि जबड़े में जो है यहाँ कहीं पर उसको थोड़ा सा खरोंच लग जाएगा। खरोंच लगने से कि घाव हो जाएगा। घाव के छोटे बच्चे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उसमें मक्खी जो अंडा दे देते हैं, अंडा देने के बाद वो कीड़ा हो जाएगा। कीड़ा होने से बच्चा मरने का चांस रहता है, इसलिए इस दांत को हम लोग काटता है। तो दांत को देखिए हम काट रहे हैं दांत को, है ना। दांत जो है बॉन्ड कटर को, ये बॉन्ड कटर को डायरेक्ट ऐसे करके डालना है ना, खुला करके नहीं डालना है। दांत देख रहे हैं ना, ये दांत जो है इस दांत को काट देना है, उड़ जाएगा दांत, है ना। फिर उसी तरह इस दांत को फिर काटना है निचला इसको, है ना। उसी तरह फिर इधर का दांत जो है ना। जब 3 दिन का बच्चा हो जाए तो उसको एक आयरन का टॉनिक देना है, क्योंकि सुकरी के दूध में आयरन की बहुत कमी होती है और उससे देखते हैं कि हमारे बच्चे में ग्रोथ बहुत कम हो जाता है और उससे मृत्यु दर बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो फेटास नाम का भी इंजेक्शन आता है या इम्फ्रोन नाम करके,
3 दिन में सभी बच्चे को 1 ml मास में डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे देना है उसको। और फिर 14 दिन के बाद, मान 14 दिन उम्र हो तब 2 बार 1-1 ml करके देते हैं। और हम पाए हैं कि ये इंजेक्शन देने से हमको 1.5 से 2 kg वजन ज़्यादा हो जाता है एक बच्चे का। और 1.5 से 2 kg वजन ज़्यादा होने का मतलब कि एक बच्चे से हमको 200 रुपये का ज़्यादा कीमत मिल जाता है। और यदि एक सुकरी से 8 बच्चा हुआ तो समझिए कि करीब 1,500 के आसपास हमको एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है एक सुकरी से एक बार में। और साल भर में यदि करेंगे 2 बार में तो 3,000 का हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पैसा खर्च करके हमारे किसान भाई एक सुकरी से एक्स्ट्रा 3,000 का इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे नर सुकर जिनको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए नहीं रखना है उसको 1.5 से 2.5 महीना के बीच में बधियाकरण कर देनी चाहिए। बधियाकरण से हमारे 2 फायदा है कि एक उसका वजन भी अच्छा होता है और उसका मांस का स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो उनकी बिक्री में बहुत आसानी से बिक्री होगी। तो ऐसे नर सुकरों को जो कि मांस के लिए रखना है उसको 1.5 से 2.5 महीना में बधियाकरण कर देना चाहिए और 10 से 12 महीना में उसको बिक्री भी कर देना है। तो हम इसको करके दिखाते हैं आप। इसको पहले यहाँ जो बाल है इसको शेविंग करना है ना, अच्छा तरह से यहाँ साफ करेंगे, है ना। ये दवे से फिर इसको हम यहाँ साफ करेंगे। टिंचर है, टिंचर पोविडोन है, ये जाइलोकेन है ना 2% का, ठीक ना। ये जानवर का यानी बॉडी वेट के आधार पर देना है दवा को। ये दोनों का बीच में चीरेंगे, दोनों का बीच में। बार डाले ये 2 बार, है ना। मैं ग्रेजुएट हूँ और लेकिन मैंने सोचा कि ये कम लागत में अच्छा इनकम दे सकता है, इसीलिए मैंने ये व्यवसाय चुना। और मुझे इच्छा है कि मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाने में सरकार की भी मदद करूं और खुद मुझे भी बहुत सारा मदद मिले इससे। और मैं गांव वाले को भी कुछ इस विषय में बताना चाहूँगी कि गांव में किस तरह शुकर पालन किया जा सकता है और बेरोज़गारों को इससे रोज़गार मिल सकती है। मैं बहुत बेरोज़गार हूँ और बेरोज़गार इतनी हमारे साथ में बढ़ गई। हमने पढ़ाई भी की, पढ़ाई करने के साथ साथ हमारी कुछ नौकरियाँ नहीं मिलने के कारण मैं पशु चिकित्सा का पास में एनी टाइम हर समय जाता रहता हूँ कि किसी तरह का प्रशिक्षण हमें मिले। और किसी तरह अगर प्रशिक्षण हमें मिल जाए तो मैं आने वाले दिन को बहुत बुलंदी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। सूकर पालन में अच्छा लाभ सूकरों के अच्छे रखरखाव एवं प्रबंधन पर निर्भर करता है। इनका आवास हवादार होना चाहिए। आवास बनाने में खर्चा कम आए, इसके लिए 1 ईंट की 3 फुट ऊंची दीवार बनानी चाहिए। छोटे सूकरों के लिए 3.96 स्क्वायर मीटर प्रति सूकर और बढ़ते हुए सूकरों के लिए 1.4 से 2.8 स्क्वायर मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। सूकर घर मनुष्यों के रहने के स्थान से 50 मीटर, डेयरी या किसी अन्य स्टोर से 30 मीटर तथा वधशाला एवं कचरा स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सूकर आसानी से लोगों के ज्यादा संपर्क में ना आए। सफाई और पानी की निकासी के लिए सूकर आवास में ढलान और नाली होनी चाहिए जिससे उसे आसानी से साफ किया जा सके। वयस्क सूकर के मल मूत्र से प्रति वर्ष लगभग 1 टन खाद तैयार की जा सकती है। सूकरों के लिए स्थान की आवश्यकता इस प्रकार है। मां से अलग हुए बच्चे के लिए 0.8 बाय 1.2 स्क्वायर मीटर से 1 बाय 1.5 स्क्वायर मीटर प्रति पिगलेट तथा 8.8 से 12 स्क्वायर मीटर खुला स्थान होना चाहिए। बिसूखी सूकरी के लिए 0.8 बाय 1.2 स्क्वायर मीटर से 1.2 बाय 1.5 स्क्वायर मीटर प्रति सूकरी तथा 1.4 से 1.8 स्क्वायर मीटर खुला स्थान।
बच्चे देने वाली सूकरी को 2.5 बाय 3 स्क्वायर मीटर प्रति सूकरी तथा 8.8 बाय 12 स्क्वायर मीटर खुला स्थान चाहिए। नर सूकर के लिए 2.5 बाय 2.5 स्क्वायर मीटर से 2.5 बाय 3 स्क्वायर मीटर प्रति नर सूकर तथा 8.8 से 12 स्क्वायर मीटर खुला स्थान होना चाहिए। सूकर पालन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनके आहार का पहलू विशेष महत्व रखता है। सूकर आहार 3 प्रकार का होता है: क्रीप मिश्रण, ग्रोवर फीड तथा फिनिशर फीड। बढ़ते हुए सूकर के बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए उनके आहार में 90% प्रोटीन होना चाहिए। इसी प्रकार गर्भवती और दूध देने वाली मादा सूकरी को भी कैल्शियम, आयरन और अन्य खनिज मिश्रण के साथ साथ अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सूकर के आहार में बादाम खली, तिल खली, चौकर, मछली का चूरा, हड्डियों का चूरा, खनिज लवण और नमक होना चाहिए। ये सभी तत्व सही अनुपात में होने चाहिए और इनके साथ ही आसपास उपलब्ध खाद्य पदार्थों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। केवल आप संतुलित आहार पर रखेंगे, दाना मिश्रण पर रखेंगे, तो समझिए कि 75 से 80% खर्च हमारे किसानों को पूरे खर्च का उसी पर दाना पर पड़ेगा। तो इसलिए जो दाना मिश्रण को जितना हम कम करेंगे, आमदनी का रेशो उतने बढ़ता जाएगा। जैसे माने कि देहाती क्षेत्रों में घास, ऑर्डिनरी घास, कोई जो नहीं का आपको बरसी में वही वगैरह, जो भी लोकल मटेरियल अवेलेबल है और जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, वो सूकरों को खिलाइए, उससे माने उसका वजन भाग जाएगा। 2 महीने की उम्र में सूकर के बच्चे वयस्क होने लगते हैं, उनका वजन तक हो जाता है। इनके मूलभूत आहार के तत्व समान ही रहते हैं, केवल उसमें विटामिन सप्लीमेंट्स और स्वाद के लिए नमक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक बढ़ते हुए बच्चे को इस मिश्रण का 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन खिलाया जाता है। बेचे जाने योग्य सूकर के मूलभूत आहार के तत्व भी पहले जैसे ही रहते हैं। ये तत्व सही अनुपात में होने चाहिए तथा स्थानीय एवं आसपास उपलब्ध खाद्य पदार्थ जैसे कि होटल या रसोई घर में बची जूठन आदि के साथ मिलाकर दिए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर दूध देने वाली तथा गर्भवती सूकरियों के आहार में गेहूं का चोकर घटाकर मछली का चूरा बढ़ा देना चाहिए। सामान्य नियम के अनुसार बढ़ते हुए सूकर, बिसूखी सूकरी या नर सूकर जिनका वजन लगभग 40 किलोग्राम हो, उन्हें 1.5 किलोग्राम प्रति सूकर प्रतिदिन के हिसाब से आहार दिया जाना चाहिए। सूकर पालकों को याद रखना चाहिए कि सूकर पालन में पूरे खर्च का 75% खर्च सूकर के खान पान पर ही होता है। इसलिए सूकरों को दिए जाने वाले आहार पर उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सूकरों को कितना आहार दिया जाना चाहिए, ये उनके शारीरिक वजन पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों के अनुसार 25 किलो वजन के सूकर को प्रतिदिन 2 किलो आहार दें और जैसे जैसे उनका वजन बढ़े उनका आहार भी उसी अनुपात में बढ़ाएं। अच्छे परिणामों के लिए इस चार्ट का अनुसरण करें। 25 किलो वजन के सूकर को 2 किलोग्राम राशन प्रतिदिन प्रति सूकर दीजिए। 50 किलो वजन पर 3 किलो 200 ग्राम, 100 किलो शारीरिक वजन के लिए 5.5 किलो, 150 किलोग्राम वजन वाले सूकर को 6 किलो 800 ग्राम आहार प्रतिदिन दीजिए।
ये सुनिश्चित कर लें कि सूकर पालन में आपका निवेश बीमारियों के कारण कहीं नष्ट तो नहीं हो रहा। इसके लिए उन्हें 6 से 8 हफ्ते की आयु में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए टीका लगवाएं और उनका पुनः टीकाकरण प्रतिवर्ष होना आवश्यक है। सूकर पालन का कार्य सुचारू और व्यवस्थित रूप से रहे, इसके लिए रोगाणु रहित स्वच्छ वातावरण, सूकर आवासों की सफाई, अनावश्यक आगंतुकों पर रोक और समय समय पर पशु चिकित्सक द्वारा जांच अति आवश्यक है। सूकर पालन में ज्यादा फायदा तभी होगा जब उन्हें किसी भी प्रकार का भोजन दिया जाए, चाहे वो घर या किसी अन्य स्थान का बेकार बचा खुचा ही क्यों ना हो। सूकर स्वयं कूड़ा करकट साफ करने वाला जीव है, जबकि इसका मलमूत्र एक उत्तम खाद प्रदान करता है। राज्य के करीब करीब 15 से 20% लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तहत गरीब सूकर पालकों को 4 सूकरी एवं 2 सूकर मुफ्त उपलब्ध करा रही है। पशुपालन से मिला है, डॉक्टर साहब दिलाए हैं और हम रिक्शा चलाते हैं, बच्चे लोग को स्कूल पहुंचाते हैं। इससे हमको थोड़ा बहुत सुविधा मिला है। किसी के लिए सूकर पालन एक आदर्श व्यवसाय है, तो किसी के लिए ये अतिरिक्त आय का साधन है। बिना मेहनत और लगन के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु सूकर पालन से कम मेहनत में बहुत कुछ पाया जा सकता है। पहले देसी पालते थे छोटा वाला, तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं था। इससे फायदा नज़र आ रहा है कि दूसरा को यहाँ देखते हैं फार्म में, तो वो बोला है कि कम से कम इससे एक जानवर का 10,000 का फायदा देती है, 10 से 20 तक। और उससे आपका क्या फायदा हो कि बाल बच्चा को आप आगे पढ़ा लिखा सकते हैं और घर गृहस्थी चला सकते हैं और अच्छा परिवार सुखी से रह सकते हैं। हम लोग पहले पाल रहे थे देसी, उसमें से उतना वजन का नहीं होता था और कितना मर भी जाता था। हम लोग मेहनत करके बेकार हो जाते थे। तो फिर जब ट्रेनिंग करके आए उधर से, तो हम लोग ये देसी जो इधर डॉक्टर साहब द्वारा जो मिला, इससे हम लोग को अधिक वजन का मिल रहा है और इससे अधिक फायदा हो रहा है। हम लोग बेरोजगार थे। जब इसमें हम लोग करने लगे तो देखिए इतना बड़ा मकान कर लिए, फिर गांव में वहाँ बस्ती में है वहाँ उतना बड़ा मकान किए बनाए हैं। बच्चे अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, एक लड़की तो कॉलेज कर रही है,
उनको पूरा खर्च 4,000 देना पड़ता है हर महीना। और एक लड़की है मंझली वाली, उसको देना पड़ता है। हम लोग कम से कम 10 फैमिली हो जाते हैं पूरा टोटल, सास ससुर लेके पूरा। तो समझिएगा अब तो हम लोग का कहीं सा रोजगार है नहीं, इसी में है सब लगे हुए। पहले मेरा 2-3 था, 2 से हम कितना मतलब बढ़ा दिए, अब 30 है अब। देखिए, पिगरी के लिए अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है, हमारे पास पिग फार्म्स हैं, 2 पिग फार्म्स हैं। तो उस 2 पिग फार्म्स को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि पर्याप्त पिगलेट्स TND वैरायटी की हम किसानों को उपलब्ध करा सकें, पिग ग्रोअर्स को उपलब्ध करा सकें। ये एफर्ट हमने शुरू कर दिया है, हमारे फार्म स्ट्रेंथनिंग चल रही है। एक स्टेप है। दूसरा, हम प्राइवेट जो रियरर्स हम उनको भी सपोर्ट करते जा रहे हैं। ये करीब 8-9 साल से सूकर पालक का व्यवसाय कर रहे हैं। इससे बढ़िया हमको बेनिफिशियल बिजनेस कोई भी हमारे नज़र में कोई भी नहीं है। ये सब ऐसा जानवर है कि कुछ भी खा जाता है। घास दीजिए, पेड़ का पत्ता भी दीजिए। जैसे लोकल हाट में गोभी वगैरह जो होता है उसका डंडल वगैरह, पत्ता गोभी का पत्ता वगैरह, आप सीजन में देखिएगा कि जितना भी टमाटर है 8 आने रुपये केजी हो जाता है। तो जो भी जाते हैं वहाँ पर सब्जी बेचने वाले, जब पूरा नहीं बिकता है तो वो वहाँ पर कुछ छोड़ के आ जाते हैं, तो वो भी कलेक्शन किया जाए तो बहुत फिट का काम करता है। मेरा सबसे ब्रीडिंग पर्पस ही मेरा मेन इस व्यवसाय का मेन है, क्योंकि हम ज़्यादा ही बच्चा ही सेल करना चाहता हूँ। सूकर पालन मुख्यतः 2 उद्देश्यों से किया जाता है। एक तो मांस उत्पादन के लिए और दूसरा सूकर के बच्चों को अन्य बड़े सूकर पालकों को बेचने के लिए। ये सूकर फार्म श्री शिबू सोरेन का है। जब एक नामचीन व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है तो एक आम इंसान क्यों नहीं। इसके बच्चा देने की क्षमता, प्रजनन क्षमता बहुत तीव्र है। एक बार में ये 8 से 12 बच्चा देता है और साल में 2 बार बच्चा देता है। इसका मतलब कि 16 से 20 बच्चे हो जाते हैं। तो ये किसान यदि एक सुकरी रख रहा है तो उससे मोटा मोटी एक साल यदि उसके बच्चे को पाले तो 16 से 20 क्विंटल का मांस का एक सुकरी से पैदा हो जाता है, जो कि हमारे देश में प्रोटीन की बहुत कमी है। तो प्रोटीन को पूरा करने में भी सूकर पालन का काफ़ी महत्व आगे बढ़ रहा है। शुरू में हमको 6 बच्चे मिले थे, उसी में जो है से अपने खर्च और लगा कर ऐसे हम लोग बढ़ाए हैं और उसी में से चला रहे हैं। टाइम दूर ऐसे देखभाल करके साफ सफाई करके इन लोग जो है से चारा वारा देकर उसके बाद दूसरे काम कर लेते हैं। ग्राहक तो अपने से पहुंच जाते हैं माल तैयार हो जाने के बाद, तो माल ले जाते हैं ग्राहक लोग। बड़ा पाल लेते हैं तो 10,000 8,000 और छोटे रहते हैं तो 4,000 5,000। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी, जिसमें पिगरी, पोल्ट्री, गोट्री ये आता है, इसके लिए मार्केट्स अवेलेबल हैं। जो थोड़ा भी परिश्रम करेगा और अपने ऊपर विश्वास करेगा तो उसको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा और वो कम से कम किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये नस्ल का इतना अधिक डिमांड है कि हम बच्चा मतलब कि तैयार ही नहीं कर पाते हैं, इतना बाज़ार में डिमांड है। एक बच्चा को हम 1500 रुपया में बेचते हैं और ये हमारा एक प्रकार से बैंक है कि हमको पैसा घटता है तो कभी भी इसके साथ हम अपना क्रय विक्रय कर लेते हैं। इसका बाज़ार नज़दीक में है, इसमें हमारा कोई परेशानी नहीं होता है। मेरे पास बहुत डिमांड आता है बच्चा का और हम बच्चा ही तैयार करते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को भी डिमांड करते हैं और उन लोग को मदद भी करते हैं कि ये काम करो, बेरोजगार हो, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि गांव वाले ऐसे भी देखते हैं कि हम पहले क्या थे और अभी किस पोजीशन में है, इससे भी अपने आदमी को अंदाज़ा हो जाता है कि क्या है नहीं है। मैं तो कहूँगा कि सूअर पालन का काम करो, इसमें बहुत अच्छा लाभ है, बहुत कम मेहनत करना पड़ता है और उसके बावजूद भी बढ़िया लाभ है और इसमें अपना जीवन बसर कर सकते हैं।
जी, मेरा नाम खोसलाल राम है, ग्राम पोस्ट बिशुगढ़ के रहने वाला हूँ। कुछ दिन पहले हम बाहर में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी के बीच में ब्लॉक द्वारा विशेष अंगीभूत योजना के तहत जानकारी मिला और 1500 रुपये के ड्राफ्ट भेज करके चेक पिगरी मिला, जिसमें 2009 में मार्च में मिला। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 1 कुंटल का एक तैयार हो गया, जिससे हमको एक बेचने से हमको 10,000 का लाभ मिला और हमको धीरे धीरे लग रहा है कि इससे हम बाहर के जो हम काम करने जाते हैं वो हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमसे इससे अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ के लोग में जो है जागरूक नहीं, क्योंकि जागरूक अगर होते तो दूसरे प्रांत में जाके सेम जो है जाके इससे भी कम पैसा कमाते हैं लोग, चल जाते हैं सूरत तो बम्बई तो यहाँ वहाँ, लेकिन जो कुछ दिन रहने के बाद वो वापस आते हैं तो फिर दोबारा वो नहीं जाते हैं, क्योंकि यहीं पर हम लोग तो इसी तरह का सरकार भी गंभीर है इस संबंध में, और इसमें सरकार भी इस तरह का योजना बना रहे हैं कि ताकि वो यहीं उपार्जन करे, आर्थिक स्रोत को अपना बढ़ाए। तो हम समझते हैं पलायन भी नहीं दूसरे जगह होगा और इससे जो है राज्य का विकास भी होगा। हमें गर्व है कि जगन्नाथ ने इतनी तरक्की की है। आप भी आगे बढ़ सकते हैं अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। अब एक नई राह आपके सामने है। सूकर पालन झारखंड की संस्कृति से जुड़ा है। सूकर पालन के द्वारा झारखंड के कृषकों ने आर्थिक उन्नति प्राप्त की है। आप भी आगे बढ़ सकते हैं अपने मेहनत और लगन से। पशुपालन विभाग आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। सूकर पालन में आपके गौरवशाली जीवन के लिए स्थायी आमदनी प्रदान करने की असीम क्षमता है। इससे न केवल आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां, अपितु पूरा समाज सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होंगे।